इंटरव्यू लिया उन्होंने, तो हमारे सामने ही उन्होंने उनको जलील किया, काफ़ी झाड़ा कि भाई अब आपके पास ये चीज़ें नहीं मौजूद थी तो आपने क्यों ऐसा किया। तो जो मैडम जी उन्होंने उनसे ज़ैनुल आबदीन से सवाल किए तो ऐसा लगता था कि वो वाकई ऐसा ही है बिल्कुल, यानी अनपढ़ या नाकाबिल तजर्बाकार, सर्विस का उसके बाद कोई वो नहीं था, बस वो ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। बस यहाँ से बातों का दोबारा सिलसिला आपसे शुरू करता हूँ ताकि मैं ये बताता भी रहूँ ना रिपोर्ट है क्या। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंक्लूजन, द पेशेंट वॉज एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन विद एन इंटेंसिटी ऑफ 7/10. The most likely diagnosis is myocardial infarction. Though it is difficult to confirm due to the lack of an ECG, the patient developed cardiogenic shock which was not recognized by Dr. Zain. Dr. Zain को यही नहीं पता था इसको जो चेस्ट में पेन हुआ है वो क्यों हुआ है, वो दिल की वजह से हुआ था। उसको ये पता ही नहीं था, जो वो इंजेक्शन लगा रहा था वो उसको लगा रहा था मैदे वगैरह के कि वो गैस हो गई, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ये आपके सामने कंक्लूजन्स आप लोगों को बताना ज़रूरी है। और इस रिपोर्ट में डॉक्टर जैन को जो है वो साफ यहाँ पे ऑफेंस में शामिल कर दिया गया है कि उसकी बहुत बड़ी ये कोताही है। मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट जब निकलते हैं, बेशक वो किसी भी हॉस्पिटल से निकलते हैं, आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्यों बने हुए, ये प्रैक्टिसेस के लिए बने हुए। वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जो है कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं, जैसे पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन हो गई, बीएलएस हो गया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बीएलएस का मतलब है बेसिक जो है वो सपोर्ट को कहा जाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसका सर्टिफिकेशन भी उसके पास नहीं थी। और जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना ACLS, उसका मतलब है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ये भी सर्टिफिकेशन इसके मौजूद नहीं थी। तो BLS ACLS का होना बहुत ज़रूरी था, जो कि डॉक्टर को पता ही नहीं था कि मैं जो ये इलाज कर रहा हूँ ये किस चीज़ का इलाज कर रहा हूँ। ही नेवर न्यू, उसको पता ही नहीं था। उसके बाद इस हॉस्पिटल में मुझे अफसोस इस बात का, ये हॉस्पिटल जो है बड़े कारोबारी हजरात, ये जो है उनकी इन्वेस्टमेंट है, एनजीओ है ना, ये वो रन कर रहे हैं। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए। आप लोग इतनी भारी, मैं मानता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जब इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आप लोग कर रहे हैं और कार खैर में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, सदका जारिया कर रहे हैं, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहाँ पर आप जब इतना खर्चा कर रहे हैं, इतने वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, OPDs हो रही हैं, तो क्या वहाँ पे आप लोग उस खर्चे के साथ साथ आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर्स भी कोई प्रोफेशनल रख लें? डॉक्टर्स की कमी तो नहीं शहर कराची में। डेली बेसिस की अगर बात की जाए, हज़ारों की तादाद में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, हर साल की मैं बात कर रहा हूँ। और वो डॉक्टर्स तो वो तो चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस के लिए कोई जगह मुहैया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली